नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंताजनक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत सीरियस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह मुद्दा न केवल हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। जी हाँ, बात हो रही है 2024 में भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स की बढ़ती संख्या की। यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। दोस्तों, नंबर्स की बात करें तो इस साल अभी तक 200 से भी ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि हमारे रेलवे सिस्टम की खामियों को भी उजागर करता है। और ये नंबर हर दिन बेआशा ही रहा है। यह स्थिति न केवल यात्रियों के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी धूमिल कर रही है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्या यह केवल एक तकनीकी समस्या है या इसके पीछे कुछ और कारण भी है? सरकार इस मुद्दे को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? क्या यह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, या फिर वे इसे हल करने में असमर्थ हैं? पहली वजह है रेलवे ट्रैक्स की बुरी हालत। हमारे रेलवे ट्रैक्स की स्थिति इतनी खराब है कि वे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। बहुत सी जगहों पर ट्रैक्स की मरम्मत रेगुलरली नहीं होती और इसी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। यह न केवल यात्रियों के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि हमारे रेलवे सिस्टम की विश्वसनीयता को भी कम करता है। दूसरी वजह है ट्रेन ड्राइवर्स और बाकी स्टाफ की ट्रेनिंग में कमी। जब तक हमारे स्टाफ को सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। जब तक हमारे स्टाफ को सही ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब तक ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। यह एक ऐसी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तब तक ये एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। यह न केवल यात्रियों के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार चाहे तो इस प्रॉब्लम का हल निकाल सकती है, लेकिन इसके लिए मजबूत इरादा और एक्शन जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक विफलता भी है। लेकिन इसके लिए मजबूत इरादा और एक्शन जरूरी है। सरकार को इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करना होगा और इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारी स्कीम सिर्फ कागजों पर रह जाती हैं और आम जनता को सफर करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि हमारे देश की प्रगति में भी बाधा डालती है और आम जनता को सफर करना पड़ता है। यह स्थिति न केवल यात्रियों के लिए असुविधाजनक है, बल्कि हमारे देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। अब बात करते हैं सरकार की नाकामी की। इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्या यह उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, या फिर वे इसे हल करने में असमर्थ हैं? इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? यह सवाल हर भारतीय के मन में है और हमें इसके जवाब चाहिए। ट्रैक्स की रेगुलर मरम्मत क्यों नहीं हो रही? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही? यह एक गंभीर समस्या है जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। ये सारे सवाल हर भारतीय के दिमाग में हैं और हमें इनके जवाब चाहिए। यह समय है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठाएं और हमें इनके जवाब चाहिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ आवाज उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि वह इस समस्या का समाधान निकाले। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ आवाज उठाएं। सरकार को फोर्स करें कि वो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, ताकि हम और हमारे परिवार सेफ रह सकें। सरकार को फोर्स करें कि वो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, ताकि हम और हमारे परिवार सेफ रह सकें। यह समय है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठाएं और सरकार को मजबूर करें कि वह इस समस्या का समाधान निकाले, ताकि हम और हमारे परिवार सेफ रह सकें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे रेलवे सिस्टम को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।